और व्यंजन वर्ण। ठीक उसी प्रकार से जब वर्ण ही दो प्रकार का होगा तो आपका शब्द भी दो प्रकार का होगा। क्यों? आपके पास दो ही कपड़ा है। एक कपड़े को आप पहन रखे हो, जब वो गंदा हो जाएगा तो उसे खोल करके साफ करोगे तो दूसरे ही पहनोगे। जब दूसरा वाला गंदा होगा तो जो सूख चुका है वो तो आप फिर पहनोगे। लेकिन आपके पास यदि 50 कपड़ा है तो आप बदल बदल के पहन सकते हो। लेकिन यहाँ पर सवाल है कपड़ों की नहीं है, यहाँ पर इसके पास दो ही प्रकार का, दो ही तरह का वर्ण है, तो दो ही प्रकार का शब्द बनेगा। वो दो प्रकार का कौन सा शब्द बनेगा? स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। अब कहेंगे कि स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द को कैसे पहचानोगे आप? क्या नियम कहता है? तो जिस तरह से वर्णों को आपने पहचाना उसी तरह से शब्दों को पहचानेंगे। कैसे? कि जिस शब्द में कोई भी हलंत लगा हुआ नहीं होता, जिस शब्द में कोई भी हलंत लगा हुआ नहीं होता वो स्वरांत शब्द कहलाता है, और जिस शब्द में हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है। अब कहता है कि नपुंसक लिंग की पहचान कैसे करते हो? हमने इसके पहले कहा कि आकारांत में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करोगे कि कौन सा। अब आकारांत शब्द हमने दे दिया बालक, तो बालक जब दे दिया तो आप कहोगे कि पुल्लिंग है जी। कैसे है भाई? लड़का पुल्लिंग होता है, चलता फिरता है, खाता पीता भी है, पानी उनी भी पीता है। तो जब आप बालक में विसर्ग जोड़ोगे, कहता है बालक शब्द के अंत में विसर्ग जोड़ती हैं तो वो बालकः हो जाता है। लेकिन जब हम बालक में मां जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बालकम। लेकिन ये कर्म कारक का शब्द आ जाएंगे, द्वितीय विभक्ति, जिसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो नपुंसक लिंग की पहचान क्या होती है? हम कैसे नपुंसक? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि संस्कृत में लिंगों का पता करना थोड़ा कठिन काम होता है। हमारे विद्वान लोगों ने कुछ ऐसे शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पहले से ही मान रखा, जैसे पर्वत, चंद्र, हस्त, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है। मुखम, नेत्रम, पृष्ठम, ये सब नपुंसक लिंग है। ग्रीवा, गर्दन हो गया जी, है? तो नपुंसक लिंग की पहचान आप कैसे करोगे? तो नपुंसक लिंग की पहचान करता है कि आकारांत वाले शब्द में, आकारांत वाले शब्द में, शब्द के अंत में जब आप मां हलंत को जोड़ देते हैं, आकारांत वाले शब्द के अंत में जब आप मां हलंत को जोड़ देते हैं, जैसे हमने जोड़ करके दिखाते हैं। जैसे कैसे दिखाएंगे? जैसे हमने लिखा पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक में जब आप मां हलंत जोड़ते हैं तो ये क्या बनना चाहिए? इसे ये बनना चाहिए पुस्तकम। जब आप आकारांत वाले शब्द में मां हलंत को जोड़ देते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो नपुंसक लिंग कहलाता है। कहता है कि जब हम किस आकारांत वाले शब्द के अंत में मां हलंत जब जोड़ते हैं तो वो नपुंसक लिंग एक वचन शब्द बनता है। अब सवाल उठता है कि ये जो अनुसार और विसर्ग अनुसार विधि है, तो किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले, व्यंजन वर्ण कौन होता है? व्यंजन वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा हुआ होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले मां हलंत
किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले म हलंत आता है तो बदलकर अनुस्वार हो जाता है। जैसे आपने देखा यहां लिखा हुआ है किम, म हलंत है और उसके बाद आता है पतति। पतति प क्या है? प व्यंजन वर्ण है। स्वर तो हमारे 13 ही आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन ऋ। तो प व्यंजन वर्ण है जी। तो व्यंजन वर्ण के पहले म हलंत आया तो यहाँ पर अनुस्वार हो गया, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जाता है। दूसरा, किसी भी स्वर वर्ण से पहले, अब स्वर वर्ण भी आएगा जी, तो स्वर वर्ण से पहले म आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर आया पुस्तकम, म हलंत म आया और उसके बाद अस्ति आ रहा है, आ स्वर है, यानी स्वर के पहले म आया तो ये जो है जस का तस रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कहने का मतलब कि म या व्यंजन के पहले म आएगा तो बिंदु में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, और यदि स्वर के पहले आएगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब कहता है ये दोनों जो रूल है, कौन सा रूल है? तो किसी व्यंजन वर्ण के पहले म हलंत आता है तो अनुस्वार में बदल जाएगा, और किसी स्वर वर्ण के पहले म आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसे हम अनुस्वार, इस विधि को अनुस्वार विधि कहते हैं। अनुस्वार विधि इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी भी व्यंजन वर्ण के पहले म हलंत आता है तो अनुस्वार में बदल जाता है। किसी स्वर वर्ण के पहले म हलंत आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अनुस्वार विधि कहते हैं। बच्चों, विद्या तो हमेशा अभ्यास का चीज रहा है। आप चटनी को जितना मेन पीसोगे सिलौट पाट पर, उतना ही जो है आपको टेस्टी और अच्छा लगेगा। यदि आप सोचते होंगे कि हम सब समझ गए तो ये हमारी गलती है। मनुष्य जो है दुनिया में सर्वोत्तम प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके पास सारी चीजों को सोचने के लिए जो है दिमाग भगवान ने दे रखा है। आप अभी बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? इस बात का भय है, इस बात का डर है कि ये जो वायरस कोरोना चल रहा है कहीं हमें न पकड़ ले। स्टे एट होम, घर पर ही रहो, जान रहेगी तो जहान रहेगी। बहुत सारे ऐसे जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, तो हम घर पर भी रह करके अभ्यास कर सकते हैं। कौन सा पहले जो है प्रयास हमेशा जारी होना चाहिए। तो पार्ट 3 में पुनरावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा आकारांत नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष शब्द, आकारांत वैसे शब्द। एक बार फिर हम आपको रिवीजन करा देते हैं। आकारांत वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है, आकारांत शब्द कहलाता है। वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है, आकारांत शब्द कहलाता है। मोर, बंदर इत्यादि नपुंसकलिंग आते हैं। वैसे शब्द जिससे ना ही स्त्री और ना ही पुरुष जाति का बोध होता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। प्रथम पुरुष संज्ञा और सर्वनाम को प्रथम पुरुष शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नपुंसकलिंग की पहचान कैसे करोगे? नपुंसकलिंग जब वैसे शब्द आकारांत वाले शब्द में जब म हलंत जोड़ते हैं, आकारांत वाले शब्द में जब म हलंत जोड़कर नपुंसकलिंग बनाया जाता है।
जैसे पुस्तक में मां जोड़ दिया पुस्तकम हो गया, पुष्प में मां जोड़ दिया पुष्पम हो गया, मोदक में मां जोड़ा हलंत में मोदकम हो गया, भवन में मां जोड़ा भवनम हो गया। तो नपुंसक लिंग एक वचन शब्द मां हलंत जोड़कर बनाया जाता है। किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले, व्यंजन वर्ण का मतलब हलंत होना चाहिए। अब कहेंगे सर इसमें तो हलंत था ही नहीं, लेकिन आप ककारा पढ़ते होंगे, का खा गा घा ला चा चा जा जा या स्वर कौन कौन होता है? आई होता है। यानी ये व्यंजन वर्ण के पहले मां हलंत आता है तो वो अनुसार में बदल जाता है, और किसी भी स्वर वर्ण से पहले मां हलंत आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों जो परिवर्तन हुआ और नहीं हुआ, इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को अनुसार विधि कहते हैं। बच्चों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और फिर प्रीवियस क्लास में आपसे बात होगी, फिर प्रीवियस क्लास में आपसे मिलेंगे।